Good afternoon everyone. My name is Siddharth and I would like to welcome all of you. आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं बहुत ही ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो रीजनल सिनेमा हमारे क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हैं। क्षेत्रीय सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी भाषा को, हमारे कल्चर को दर्शाता है और आज हमारे पैनल में बहुत ही रिनाउंड डिग्नेटरीज हैं जो हमारे साथ में इस चीज़ पे चर्चा करने के लिए आए हैं। स्वप्निल जी from Samachar Plus to host the show. Please sir, welcome on stage. Thank you. ब्लॉकबस्टर्स और सुपरस्टार्स की फिल्में तो हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन रीजनल सिनेमा ने यह साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। रीजनल सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा, क्या इन दो शब्दों के बीच की खाई मिट चुकी है? सबसे पहले इसी सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगा। जरीन, अगर आप जवाब दे पाएं, क्वेश्चन ये है कि लोग मेन स्ट्रीम सिनेमा भी बोलते हैं और रीजनल सिनेमा भी बोलते हैं, आप तो दोनों में दिखी हैं। क्या वो खाई मिट चुकी है? कोई लाइन, कोई डाइवर्शन नहीं बचा? अब रीजनल ही मेन स्ट्रीम है और मेन स्ट्रीम ही रीजनल है। Hi, my name is Zarin Shihab and I'm an actor from Kerala. Recently I'd acted in the film Atom, which won the national award. So for us, I would say the expectations that we had were very less for a film from Kerala, which was made with very less budget, and we had introduced about 9 new actors in our film. But what worked for us was the importance of the story. I think focusing on the story most importantly really worked for us. When it comes to a film, sometimes the packaging can sort of take over, the marketing of it can take over, and it sort of acquires a different identity. I think focusing on the story really matters. Because ultimately, why do people want to watch a film? They want to focus on the story. They want to hear interesting stories. They want to see good performances. So that has been a great point of focus for regional cinema. And yeah, I look forward to that direction. राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का ये 12th एडिशन है, तो आप सभी को राम राम, थैंक यू। और आप सब बहुत दूर दूर से गेस्ट आए हैं और स्पेशली 12th एडिशन राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो अरबाज सर होस्ट करने के लिए एग्री हुए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें लगता है कि कोई भी कल्चर जो भी होता है, जो मिक्सअप में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होता है, तो उसे होता है कि कुछ बोलते हैं बॉलीवुड है, रीजनल है। मैं मानती हूँ कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं है, सिनेमा हमारे दिल से है। लोग अच्छी कहानियाँ हमेशा सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, और यही राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का एक मकसद है कि सारी सिनेमा को एक साथ लेके चले। ये अभी हमारी शुरुआत मानती हूँ मैं, हम वहाँ तक अभी पहुँचे ही नहीं जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, और आप सभी का साथ अगर ऐसे ही रहा तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हम दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। संजना, अभी जब आपने बोला 12 सालों का सफ़र लगभग कंप्लीट कर लिया, कहाँ तक पहुँचे? आप ये कह रहे हैं अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है, कहीं तक तो पहुँचे हैं? क्या हासिल हुआ है अब तक? तो बेसिकली फंडा ये है कि हमने पहले राजस्थान स्टार्ट किया, फिर अब ऑल ओवर इंडिया करते हैं। अब क्या होता है, ऐसे स्टेट बहुत सारे हैं जहां फिल्में बिल्कुल नहीं बनती है। जैसे कि इसी साल एक टुल्लू मूवी से आई है, जो कि मैं मानती हूँ कि वहाँ की हमें ब्रीफ जहाँ तक मिली है, पहली फिल्म है वहाँ की, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आज कश्मीर है, सर से मैं सुबह बोल रही थी, कश्मीर में कोई मूवीज नहीं बनती है। तो छोटी छोटी जगह जहाँ फिल्में नहीं बनती है। लास्ट टाइम झारखंड से बहुत दूर में से एक फिल्म आई, बहुत टाइम में फिल्म आई, लोगों ने बनाई। तो मैं मानती हूँ कि अभी हम वहाँ तक पहुँचना बहुत बाकी है, और हम स्टेट टू स्टेट हमारे फेस्टिवल को लेके जाना चाहते हैं, पर कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस दिन मैंने सोचा था तब से आज तक चेंज आ रहा है, और धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो और फुली पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना है। ब्रिलियंट बात यह है कि जो नंदी फिल्म फेस्टिवल होता है आंध्र प्रदेश में, वो आंध्र फिल्म इंडस्ट्री को कैटर करता है, लेकिन राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सारे स्टेट्स को कैटर कर रहा है। ये ब्रिलियंट बात है। अरबाज भाई, एक छोटा सा सवाल ये कि बीइंग प्रोड्यूसर भी आप कई स्टेट से कनेक्शन में आते हैं। सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड कमागणी, ऑलवेज वंडरफुल टू बी हियर इन राजस्थान। मैंने राजस्थान में बहुत शूटिंग की है, जोधपुर में, जयपुर में, एंड बीकानेर में। आई हैव डन अ लॉट ऑफ शूटिंग ओवर हियर। एक फिल्म थी ताजमहल, उसकी भी शूटिंग के लिए मैं कई बार यहाँ आया था। आपका जो सवाल है कि जैसे पहले लोग जानते थे कि लॉट ऑफ शूटिंग जो थी वो मुंबई में हुआ करती थी, और फिल्म सिटी में या मुंबई के लोकेशंस के इर्द गिर्द। अब वो
फिल्में जिस किस्म की बनने लग गई हैं, स्मॉल टाउन फिल्में बनने लग गई हैं, थोड़ा सा अब रिलेटेबल फिल्में जो हमारे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई फिल्में बनने लगी हैं, तो पीपल वांट टू शूट देम इन द राइट लोकेशंस. इफ द स्टोरी इज़ ऑफ पंजाब, इफ द स्टोरी इज़ ऑफ यूपी, इफ द स्टोरी इज़ ऑफ मध्य प्रदेश या साउथ की फिल्म है, तो ऑथेंटिसिटी के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम वहीं पर उन्हीं लोकेशंस पे शूट करें. अभी जैसे कि मैंने पटना शुक्ला फिल्म बनाई है, तो मैंने भोपाल में शूट की थी, एंड वी गॉट अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड वहाँ के पर्टिकुलरली मैं भोपाल के बारे में मेंशन करूँगा कि अमंग्स a lot of places that I've shot, of course everywhere it was a wonderful experience, but particularly in Bhopal I think because काफ़ी फिल्में वहाँ बनती हैं, it's almost like a second film city वहाँ पर. तो वहाँ के लोग जो हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं शूटिंग को. मतलब हमने एक ऐसे नेबरहुड में शूट किया जहाँ पर काफ़ी घर थे, लेकिन रात भर हमने शूट की, लेकिन कोई ऐसे कोई ऑन लुकर्स या कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया. तो ये जब ऐसी सिचुएशंस अगर हम क्रिएट करें तो दिल करता है कि हम बार बार वहाँ जाएं. तो देर आर सर्टन स्टेट्स विच आर वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ दीज सिचुएशंस, एंड वहाँ शूट करने में अच्छा लगता है. एंड आई गेस एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट नाउ टुडे. यूपी गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज एंड रिबेट्स. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज डूइंग दैट, सो इज अदर स्टेट्स ऑल्सो डूइंग दैट. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ शूटिंग वैसे भी होती थी, जैसे कि एक ज़माने में कश्मीर में होती थी, बहुत शूटिंग होती थी, अब नहीं होती इतनी, लेकिन वहाँ होती थी. राजस्थान में तो कंटिन्यूसली होती ही रहती है. तो देर आर सम स्टेट्स विच आर वेरी पॉपुलर फॉर शूटिंग, दे आर मोस्ट शूटिंग फ्रेंडली, बट अदर स्टेट्स आर नॉट लैगिंग बिहाइंड नाउ. उनको भी पता चल गया कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर जिसकी वजह से टूरिज़्म होता है, जॉब्स मिलते हैं. जैसे कि अभी स्टेट्स में जब कोई यूनिट जाती है तो you don't need to carry all your technicians over there. You can get employment happens over there. So these are all the advantages of shooting in regional films. ओके, अरबाज मैं जानना चाहूँगा कोविड के बाद कितना बदलाव आया है? OTT प्लेटफॉर्म्स जो थे, कोविड से पहले मेरे पास 2-3 प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन थी. 5 साल से मेरे पास सब्सक्रिप्शन था. जो मैंने 5 साल में नहीं देखा वो मैंने 1-1.5 साल में नेटफ्लिक्स पे देख लिया. तो उससे क्या हो गया कि हमारे फिल्म because that was the only source of entertainment. घर के बाहर आप जाओगे नहीं तो करोगे क्या? You have to see movies or shows or whatever. But we got exposed to world cinema. And because there were subtitled films, there were dubbed films. तो लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्में नहीं बट दुनिया भर की फिल्में देखी. कहीं ना कहीं जाके जब आप एक्सपोज होते हैं चीज़ों से तो आपका टेस्ट बढ़ता है, आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं. तो what happens is that now going to see a film is an expensive thing for a common person. वो अपनी फैमिली को लेके जाएगा तो उसके कुछ अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे. तो now to draw people to the cinema you have to have certain content which makes them feel कि भाई it is worth going to the cinema, because otherwise today there is entertainment in various forms. Live performances of artists, there are stand-up comedies happening, there is so many cafes have opened, there is things too you can do with your time. So to get people to, and plus like I said, at your disposal there are so many OTT channels that आप घर बैठे आप सर्व करके भैया ये देखना है या नहीं देखना है, अपनी मर्जी से देखना है, कब रोकना है, कब चालू करना है, ये सब. तो when you have that facility to draw attention of somebody in a theater to on a fixed time कि भाई ये 2 बजे का शो है, 3 बजे का शो है, आप इसी टाइम पे शुरू होगा, इसी टाइम पे खत्म होगा, उसके लिए you have to really now content is king. We've seen that also, like sometimes not very big star cast films are doing well, and unfortunately big star cast films are not getting the response that they do. So the audience has become very I believe selective, and word of mouth is key, so that's important, I think. सिनेमा बनाने का, तो आप राजस्थान में कभी कोई रीजनल सिनेमा बनाना चाहेंगे आप एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर? Yeah, surely. I mean to say, देखो मेन चीज़ हमारे लिए ना, it doesn't really matter as a filmmaker. The story is what matters. Now, if there's a great story, चक्कर ये है कि जिस एरिया में आपकी थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, वहाँ पर आप करें तो बेहतर है. हमको हिंदुस्तानी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्मों से ज़्यादा समझ है. बट अगर हमको से फॉर इंस्टेंस कोई अच्छी कहानी मिल जाती है, कोई साउथ का डायरेक्टर मिल जाता है, या कोई फ्रॉम Kolkata or from anywhere, you get a good director with a good story and they say, okay, make this film. And since I've been a producer, of course I will venture into it. संजय जी मिलते गए आप बना सकते हैं राजस्थान में मूवी सर?
हाँ क्या बिल्कुल बोले बना सर? सकते हैं अगर कहानी अच्छी है और एवरीथिंग सीम्स सॉरी मैंने सुना नहीं सर, जी सर क्या? मैंने कहा कि आप इनको मिल गए हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें कोई सपोर्ट मिले, तो मैंने कहा आप राजस्थान में मूवी बना सकते हैं सर अब। जल्दी कुछ ट्राई करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर अरबाज सर का साथ रहा तो कुछ ना कुछ करेंगे डेफिनेटली, ऐसा नहीं है। और दिन कब आएगा पता नहीं, मगर हाँ करना चाहिए। मेरा निवेदन और क्वेश्चन यही है कि ये जो एक वर्ष ना कहे के दशक कहेंगे, 12 साल का एक लंबा आपकी यात्रा रही है, इससे राजस्थान सिनेमा पे राजस्थान के कलाकार बेसिकली राजस्थान ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और मैं मानती हूँ कि इसमें अभी सबसे बड़ा योगदान है जिनके लिए OTT के लिए। जो आप बोल रहे हो कि OTT है, कोई किसी का बिजनेस नहीं काटता, समय के साथ चेंज ओवर आते हैं। थिएटर काम करता है, OTT काम करता है, क्या फैशन शो होता है, वैसे अवार्ड शो होता है, सब डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मेरा मानना ये होता है कि अगर अच्छी फिल्म्स है तो हमेशा काम करते हैं। टाइटल मूवी प्राइम पे है राइट नाउ, संजय मिश्रा जी ने की है, वो राजस्थानी मूवी है। अभी एक बहुत बड़ी कोई फिल्म है जो शायद मैं अनाउंस नहीं कर सकती, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने ही सपोर्ट किया है, बहुत बड़ी मूवी है जो अभी रिलीज होने वाली है। तो बेसिकली फंडा ये होता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, कहानियां भी। ये इंपॉर्टेंट है। अरबाज सर से रात के इवेंट के बारे में पूछिए सर। अभी जिसके चीज के लिए आपके एंकर 3 खड़े हैं, उधर महेंद्र जी हैं, सविता मैम हैं, आप अरबाज सर हैं, इनसे आप रात की चीजें पूछिए कि आज क्या देखने वाले हो। फिल्मों के बारे में हमारे सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये बेस्ट बताएंगे। अरबाज सर को आज फिल्म के बारे में मत सवाल करिए। रीजनल सिनेमा को लेकर बात हो रही है, राजस्थान जो है, क्योंकि बार बार जब राजस्थान का जिक्र आ रहा है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है, तो कहाँ क्या कमी रह जाती है कि हम आज भी अदर स्टेट के मुकाबले, क्योंकि अदर स्टेट जैसे रीजनल में बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं, राजस्थान आज भी इतने सालों बाद में भी बहुत पीछे है। ऐसा नहीं है सर, अभी कोई सिनेमा बुरा नहीं होता, लोग सिनेमा चेंज करके देखना चाहते हैं। बीच में अभी कितनी हिंदी मूवीज है जो नहीं चली, इसका मतलब थोड़ी हिंदी फिल्में गंदी है। लोग अलग देखना चाहते हैं। टाइम टू टाइम हमें यह समझना पड़ेगा। आप राजस्थान, हम राजस्थान है, ऐसा नहीं है। हम राजस्थान है, बहुत बड़ी बात है। हम राजस्थान नहीं है, हम राजस्थान है, अपने आप में बहुत बड़ा कल्चर है। तो रिलेटेड ये है कि आप कोई भी लैंग्वेज की फिल्म बनाओ। आज तमिल किसी को नहीं भी समझ में आ रही है, लोग फिल्म्स देखते हैं, सब टाइटलिंग पे देखते हैं। तो भाषा पे या हम वहां से फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला प्राइम ले रहा है, हर OTT सपोर्ट कर रहा है, लोग बना रहे हैं, यंग जनरेशन सभी मूवीज बना रही है। तो आप जब सिनेमा चेंज होता है, आपको सिनेमा के साथ चेंज होना पड़ेगा। हमारे इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा चेंज ओवर में कम आते हैं। जिस दिन हम चेंज ओवर करेंगे सिनेमा बढ़ेगा। पुनीत भाई, आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि जो रीजनल सिनेमा के जो ऑडियंस हैं, अब वो थ्रू आउट नेशन है। एक वक्त था जब पहले रीजनल सिनेमा के दर्शक रीजनल में ही थे, लेकिन अब थ्रू आउट कंट्री हमको देखने को मिलते हैं। क्या कनेक्ट कर रहा है बेसिकली ऑडियंस के माइंडसेट के साथ रीजनल सिनेमा में? नमस्कार सब लोग जी। मैं ये समझता हूँ कि जो रीजनल सिनेमा जो है वो आप उनको रीजनल ना कहें, आप उन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा कहें, बिकॉज वो रीजनल नहीं है, वो इतनी बढ़िया फिल्में बनाते हैं। और आपको क्या है कि और ये हमारी ज़मीन, हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन की कहानियाँ वो उठाते हैं, वो वेस्टर्न फिल्मों को नहीं उठाते। वो वही है जो कनेक्ट करता है। अब देखिए कोविड में, जब कोविड हुआ 3 वर्ष और जब थिएटर्स बंद थे, तो लोगों ने इतना रीजनल सिनेमा देखा कि उसके बाद जब हमारी फिल्में लगने लगी, हिंदी फिल्में, तो कोई नहीं चली। बिकॉज हम बना रहे रियलिटी में नहीं बना रहे फिल्में। हम बना रहे थे भाई, हमने वेस्टर्न फिल्में देखी, बाहर की फिल्में देखी, और कैंडी फ्लॉस फिल्में हम उनको कॉपी करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बोरीवली के आगे फिल्में चलती नहीं है। तो फिल्में जो है वो रूरल इंटीरियर्स तक तो सब लोग देखते हैं। दैट इज व्हाई यू सी साउथ के स्टार्स, द सच बिग स्टार्स, बिकॉज उनकी लोगों ने फिल्म देखी। होता है इतना बढ़िया सिनेमा ये लोग दे रहे हैं, परफॉर्मेंसेस कहिए, आप इनकी फोटोग्राफी कहिए, उनका कैनवास कहिए, तो इट्स अ आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी। अभी तुम्बाड़ एक छोटी सी फिल्म थी मराठी, वो छोटी फिल्म थी, बट वो इतनी बढ़िया फिल्म, उसकी फोटोग्राफी कहिए, लाइटिंग कहिए, इट इज अ मास्टरपीस। आज नेटफ्लिक्स ने उसे फिर उसको रिलीज किया। तो ये कहने का मतलब है ये काबिल तारीफ बात है। और यस, कनेक्शन है, बिकॉज आप जो है एक जबान समझते हैं। आपको लैंग्वेज का नहीं कि जो तेलुगु में है या तुलु में है या मलयालम में है या कन्नड़ा में है। आप मलयालम की फिल्में देखें, क्या कंटेंट आता है।
मैं तो कई राजस्थानी फिल्में भी देख लेता हूं, मैं तो हरियाणी फिल्में भी देख लेता हूं। तो द आइडिया इज कि वी मस्ट रिकग्नाइज देम, रिकग्नाइज द टैलेंट एंड सबको प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को तो जरूर देना चाहिए, बिकॉज नहीं तो वो कला जो है वो कैसे बाहर आएगी। हर रीजन का अपना एक खूबसूरत एक उसका एक इंडिविजुअलिटी है, उसका बाहर आना बहुत ही आवश्यक है। सी इसमें जैसे कि मैं ओटीटी की बात करूँ, जैसे स्टेज अभी काम कर रहा है, हम लोग 2 डायलेक्ट में डील कर रहे हैं, एक हरियाणवी एक राजस्थानी है। कहानियाँ हम वो चूज़ करते हैं जो वहाँ के कल्चर को बहुत अच्छे से डिटेल में कह पाएँ, बिकॉज बाकी अगर आप रीजनल सिनेमा की बात करें वो वहीं की कहानियाँ उठाते हैं, वहीं से ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ उठाते हैं, तो कहानी नई लगने लगती है। अगर आप देखें तो इमोशंस बहुत यूनिवर्सल हैं, लेकिन जब कहानियाँ निकल के आती हैं जिनको आप कहेंगे कि नई कहानी है, वो वहाँ की ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो ये जो नयापन है, आपको ना आप एज अ आर्टिस्ट हम लोग शायद अपने आर्ट को ना बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं शायद कि हम कहानी किसके लिए बना रहे हैं, वो ऑडियंस के लिए। और आज ऑडियंस चाहे वो मलयालम है, चाहे वो राजस्थानी है, वो हर वक्त एक नई कहानी ढूंढ रही है। तो ऑडियंस की रिलेटेबिलिटी और जो कनेक्टिविटी है ना, वो कंटेंट से है। जैसे मैं खुद बहुत ज़्यादा मलयालम सिनेमा कंज्यूम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी हमें राजस्थान में भी ये करने की ज़रूरत है, हरियाणा में और बाकी रीजनल स्टेट में भी। तो जो मेन पॉइंट है दैट इज़ द न्यूनेस ऑफ द कंटेंट। वो किसी भी तरीके की ऑडियंस को कैप्चर कर सकती है, वो इतना पोटेंशियल रखती है, मुझे लगता है। सौभाग्य प्राप्त रहा है टू वर्क इन लॉट ऑफ रीजनल फिल्म्स। मैंने तमिल फिल्में की हैं, तेलुगु की हैं, मलयालम की हैं, कन्नड़ा की हैं, मराठी की है, एक इनफैक्ट एक राजस्थानी फिल्म भी की है मैंने, पंजाबी भी की है, हिंदी भी की है। जो कहने का मतलब है कि ना, एंड व्हेन यू गो एंड शूट देयर, वहाँ का कल्चर और वहाँ के जो डिटेलिंग वो करते हैं वो काबिल तारीफ है। सो दैट इज वन थिंग, यू नो, फॉर एन मेकर, फिल्म मेकर कहिए तो जो है, और हमारे दर्शकों के लिए हमारा वास, हमारा कल्चर इतना विभिन्न होने के बावजूद इट इज सो रिच। तो यही है कि सब फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। देयर इज अ क्वेश्चन, कुछ स्टेट्स में रीजनल सिनेमा बूम पर है और कुछ स्टेट्स में अभी भी स्ट्रगलिंग स्टेज पर है। व्हाट डू यू फाइंड द रीजन? First of all, I'm Karthik. I'm from Tamil Nadu, Chennai, Tamil film industry. I'm honored to be here. And regarding regional cinema, the major thing is that the regional cinema has its own advantages and disadvantages. The first thing is that in regional cinema, the core plot is based on the culture and of the region in which they play the games. And most probably we should for example, I watched Sairat film. I hope everyone watched that film, and I understood that it's a Bengali film and they remade it in Hindi, and I understood the culture and the nuances of that region. So right now I think regional cinema goes well in OTT platforms, in other platforms, so that people are eager and they are ready to watch these films. Film fanatics, they are easily welcoming these films. But regional cinema doesn't go well in local markets because of the stars. Because the stardom requires people to be attracted to the theatres. Regional films, most stars don't prefer, because there are certain genres in which the stars do the film. Right now, I think in Tamil cinema it is getting better and better day by day, and all the stars are accepting the regional films. For example, Asuran, there's one film for Mr. Dhanush, he did the film, and right now most probably they are leaving the action part and they are getting into the drama part. So we are expecting a change right now. And I did a film which is nominated for this event. It's called Vadakapati Ramasamy, and it's purely regional film. And yeah, of course we are hoping for a change. Let's better stars come into the play. Mr. Vinod, so-called mainstream cinema है, ये आपस में collaborate कर रहे हैं, which is a good thing. First of all, let me introduce myself. I'm Vinod Menon. She's my colleague Panguri, and he's my colleague Murugesh Ramaiah. I'm from Malayalam film industry. Our film, which is
called Rani, the Real Story, which is an entry into Rajasthan Film Festival. Thank you so much for the organizers. Thank you so much RFF that the film has probably come into the prestigious festival. To answer his question, there is obviously the language barrier is almost nil now with OTT taking over the market. There's a transition which is happening in the content consumption as we understand it. There is obviously the mainstream, as we know, probably is Bollywood. Regional films has been always playing second fiddle. But I think in the last 4 or 5 years, if you can look at some of these films are breaking all these barriers. Look at a film like Manumal Boys, which was made in Malayalam with a very limited cost, probably around 10-12 crores, and the film has grossed over 250 crores in the box office, and then cut across to the OTT and satellite platforms. So the films, these barriers are actually coming down because the language barrier is not anymore visible in the industry. But the biggest problem for regional films, as I understand, for a merger into the mainstream would be to reach it to more audience. OTT is still limited with, probably in the city centers or, the urban centers. It has to get into the, the common man. India is basically about the villages. Gaon se India ban jata hai, not in cities. So that will take a bit of time, but I think it is moving towards that direction because of all this. And a lot of films from Malayalam industry has actually broken this kind of, barriers. But it is going to be a challenging. I think in the next 2 or 3 years, a lot of changes will take place, is what I believe. मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप होती हैं चीज़ें. तो पहला स्टेप तो हमने ले लिया है कि हमने रीजनल को कमर्शियल में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है. आई थिंक सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना, वो ऑडियंस का होता है. अगर ऑडियंस एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, आज की डेट में ऑडियंस ने ऑफ कोर्स OTT के आने के बाद, क्योंकि हमें कंटेंट इजीली अवेलेबल हो गया है, तो हम सब टाइप का कंटेंट देखने लग गए हैं. पहले शायद रीजनल फिल्म्स अपने रीजन में ही रिलीज़ होती थी, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था वो यही रहा था कि बहुत अच्छा कंटेंट था, बहुत अच्छी स्टोरी थी. आज की डेट में कमर्शियली अगर फिल्म हिट होती है, इवन कांतारा जैसी फिल्म जब हिट होती है तो वो पूरी दुनिया में छा जाती है. Recently we did a user feedback just 2 months back. एंड हमें पता चला कि ऑडियंस जो हमारा ऑडियंस देख रहा है वो एक किसान है. वो खेती करते करते देख रहे हैं फ़ोन पे, वो ऑटो चलाते हुए देख रहे हैं, राइट. साउथ में बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. केरला की आपने बात की, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, खासकर हमने पिछले साल देखा कांतारा, या इस साल हम जब देख रहे हैं तो मारथरंगल एंड ऑल दिस थिंग्स. डू यू थिंक दैट रीजनल सिनेमा इज नाउ ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा? हमारा फिल्म वो बलिपी, वो तुलु लैंग्वेज, हाँ, साउथ केनरा में तुलुनाडु बोलते हैं ना, फिल्म में लिखता है तुलु लैंग्वेज, हाँ, तुलु लैंग्वेज, तुलुनाडु का तुलु लैंग्वेज, साउथ केनरा. हमने वो फोन किया था, वो एक एंडोसल्फान से एंडोसल्फान वो सिखाते हैं ना, उसका सब प्रॉब्लम आता है. ऐसे सब आदमी को बताने का वो किया था वो फिल्म. तो सवाल यही है, मैं आपसे भी नीलेश भाई थोड़ा सा जानना चाहूँगा भाऊ कि क्या क्लिक कर रहा है रीजनल सिनेमा में, या आज हम देखते हैं एक छोटे से गैप के बाद रीजनल सिनेमास का बहुत बूम है, खासकर पिछले 5-7 सालों में. सडनली ये बूम क्यों मिला, और अहम ये भी है कि अगले 10 साल बाद रीजनल सिनेमा कहाँ पर होगा? सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ. नीलेश जड़मकर, महाराष्ट्र. एक चीज़ कॉमन है, हम भी राम राम कह सकते हैं. जिनकी शुरुआत ही राम राम से होती है. सबसे पहले तो मैं संजना जी, अनिल सर को बहुत बधाई देता हूँ और थैंक्स कहता हूँ. इस तरह के सब लोगों को मिलजुल के एक अच्छा सा एक डिस्कशन यहाँ अरेंज हो रहा है. मेन स्ट्रीम सिनेमा, और जिसे हम कहते हैं कि स्टार के सिनेमाज, मेन स्ट्रीम सिनेमाज और रीजनल सिनेमाज, इसमें जो गैप थी वो कम हो गई क्या? तो नहीं थी, शुरुआत से ही नहीं थी वो. लेकिन जो प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशंस है, वो अभी भी है ही बराबर. क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है. लैंग्वेज सब कुछ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बहुत कुछ है.
बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यदि एक सॉन्ग बनता है, जैसे हम देख रहे हैं कि पंजाबी सॉन्ग आ रहा है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, पॉपुलर भी हो रहे हैं। अब बीटीएस बॉयज़ की भी बात चल रही थी हमारे बैठे, सब लड़के वो सॉन्ग सब सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लैंग्वेज समझ में आती है क्या? तो आंसर आता है नहीं, लैंग्वेज नहीं समझ में आती, क्योंकि सॉन्ग के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमोशंस को कन्वे करती है। म्यूजिक है, बीट्स है, एक्सप्रेशंस है, डांस है, ये सब चीज़ें। वैसे सिनेमा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लैंग्वेज के परे वो बातें कन्वे करती है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल सब्जेक्ट, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन जब वो बनाया जाता है, जो प्रोडक्शन लिमिटेशंस रहते हैं, रीजनल में यदि जाते हो आप, बजट के लिमिटेशंस रहते, ऑडियंस के लिमिटेशंस रहते, जब आप हिंदी सिनेमा की बात करते हो तो बजट्स बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए लिमिटेशन की वजह से कुछ प्रोडक्शन वैल्यूज जो है वो वहाँ फर्क आता है। लेकिन सब्जेक्ट की यदि बात करते हैं हम, तो मेन स्ट्रीम सिनेमा और रीजनल सिनेमा में सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं है। वही सब्जेक्ट पे ये भी लोग काम कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट पे वो भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन की लिमिटेशंस आते हैं, बजट की लिमिटेशंस आते हैं, वो वजह से वो हो रहा है। सवाल ये भी है कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो बजट में हेल्प करते हैं, वाया इंसेंटिव्स करते हैं, वाया सब्सिडी करते हैं। अगर आप वहीं की लोकेशंस ले रहे हैं, वहाँ पर शूट कर रहे हैं, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट उठा रहे हैं, तमिल साइड है, बहुत अच्छा यूपी मुद्दा है। लिया आपने। जो गवर्नमेंट सब्सिडी जिसे कहते हैं, वो जो सपोर्ट हो रहा है प्रोड्यूसर को, वो चीजें हम अलग अलग से बात करते थे, लेकिन ये सही प्लेटफॉर्म है कि वो बताऊं मैं, क्योंकि मैं अभी 2010 से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पहला मूवी मेरा जो डेब्यू करके आया था वो भी बायोपिक था, और तब से वहाँ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट का सब्सिडी चालू है, अनुदान चालू है, बराबर है। लेकिन फिर जो सब्सिडी के लिए ही सिर्फ मूवी बन रहे हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। मुझे लगता है कि वो कैश ना दे गवर्नमेंट, जब रिलीजिंग के लिए मूवी आता है तो प्रोड्यूसर को बहुत प्रॉब्लम आते हैं, डायरेक्टर को बहुत प्रॉब्लम आते हैं, फंडिंग मेकिंग में बहुत सारा पैसा निकल जाता है। जैसे मैंने पहले बोला, जब रीजनल और हम मेन स्ट्रीम मूवीज की बात करते हैं तो वहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पैसों की ही कमी है, सब्जेक्ट टैलेंट की कोई कमी नहीं है रीजनल में। तो जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है सर, तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे कि सब्सिडी कैश दी जाती है तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। कुछ मूवीज सिर्फ सब्सिडी के लिए बनाए जाते हैं। ये जो सब्सिडी है या फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से दिया जाए, पैसा दिया जाए या कुछ सुविधाएं या कुछ जो है वो हिसाब से यदि वो दिया जाता है तो मूवी के लिए फायदा होगा। जैसे अभी सर ने कहा था कि कुछ लोग सब्सिडी के लिए फिल्म बनाते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सब्सिडी के लोग फिल्म बना रहे हैं रीजनल, तो कहीं ना कहीं कुछ काम तो हो रहा है, और वो जो काम हो रहा है उस काम के तहत ही आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो एक फिल्म मेकर जो होता है, रीजनल के लिए फाइनेंस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो वो अपने सब संसाधनों को देखता है कि कहाँ से वो रिकवरी कर सकता है, तो उसके लिए वो गलत नहीं है, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो OTT के राइट्स हो, डिजिटल राइट्स हो, सिनेमा हॉल्स हो, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर हम रीजनल सिनेमा की बात करते हैं तो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, अभी हैं JP दत्ता जी, उन्होंने, मैं जहाँ तक मानता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, यहाँ पर काफ़ी सीनियर लोग हैं, मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ, उन्होंने जितना भी सिनेमा बनाया है सारा रीजनली बनाया है। गुलामी, बंटवारा, क्षत्रिय, ठीक है ना, बॉर्डर, ये सब क्या है, राजधानी रीजनल कंटेंट की था, लेकिन उन्होंने उसमें कमर्शियल इनपुट किया है जिससे वो फिल्म में ब्लास्ट हो गई है, सुपर डुपर हिट। करण अर्जुन की अगर हम बात करते हैं, करण अर्जुन क्या था, करण अर्जुन एक जो फिल्म थी, एक राजधानी कॉन्सेप्ट ही है और पुनर्जन्म की कहानी है, उसका लैंग्वेज, उसकी पृष्ठभूमि सब रीजनली थी। तो ऐसा नहीं है कि रीजनल सिनेमा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से उन चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन OTT के आने से आज स्टेज, मैं अपनी बात बोलता हूँ, स्टेज से यहाँ पर आए हुए हैं, रेणु जी भी आई हुई हैं, स्टेज के आने से राजस्थानी सिनेमा में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, लोग कंटेंट देखने लगे हैं, ठीक है ना, चौपाल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो OTT के आने से लोग रीजनल सिनेमा के प्रति जुड़ रहे हैं, अपनी भाषा को प्यार करने लगे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम सब लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है राजस्थान में पॉलिसी नहीं है, हिंदी सिनेमा के लिए राजस्थान में मिनिमम 2 करोड़ की पॉलिसी है। अगर हिंदी सिनेमा या अदर रीजनल सिनेमा राजस्थान में आके हमारे टूरिज्म के साथ मिलके अगर फिल्म करता है तो यहाँ पे उसको अपने बजट का या मैक्सिमम 2 करोड़ रुपीस की राजस्थान गवर्नमेंट हेल्प कर रही है मिनिमम। लेकिन इसके बावजूद हिरेन जी, अगर आप थोड़ा सा बता पाए मुझे, इसके बावजूद जो पॉइंट है वो ये कि फिर भी तो नहीं आ रहे हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि क्या यहाँ पर भी आपको मदद मिलनी है, ऐसा नहीं है कि आपको मदद नहीं मिलेगी।
क्या वो मिल पा रही है या सोशल प्रेशर है? क्योंकि राजस्थान का बैकग्राउंड भी अगर एमपी में जाके शूट हो रहा है या यूपी में जाकर शूट हो रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात है। हाँ जी, आप कह तो सही रहे हैं, बट वही है कि थोड़ा परमिशंस का इशू रहता है, कुछ इशू रहता है। एक्चुअली इसका जवाब तो मैं देने की कोशिश करूँ अनिल सर। राजस्थान वैसे बॉलीवुड का दूसरा डेस्टिनेशन है, ये आप थोड़ा करेक्ट करके देख लीजिए। हर तीसरी फिल्म राजस्थान में शूट होती है। लैंग्वेज बैरियर पर जो बात नीलेश जी ने कही, मैं अगर उस पर भी आऊँ तो आजकल लैंग्वेज बैरियर ओटीटी पे अजहर भाई, अगर हम फिल्म की स्टार्टिंग देखें तो जब तक कोई म्यूट फिल्में बन रही थी, तो फिल्म इज़ बेसिकली विजुअल मीडियम। हाँ, ये ज़रूरी है कि उसमें जो भी आइडियाज़ हैं वो ठीक से कम्युनिकेट करें, और काफ़ी बार ट्रांसलेशन जो होता है उसमें वो इतनी अच्छी तरह से नहीं आता, राइट। एंड फ़िलहाल लाइक मैं ओटीटी पर अगर फिल्में देख रहा हूँ तो मुझे, अगर मैं साउथ इंडियन फिल्म्स देख रहा हूँ, राइट, ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो लैंग्वेज आनी ही चाहिए, राइट। अच्छी फिल्म तो वही है जो सब कुछ बिना लैंग्वेज के भी बोल पाए। हाँ, उसमें अगर सबटाइटल्स हैं वो मुझे हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकसीज, राइट। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छी फिल्म में लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर हो सकता है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि फिल्म्स जो है वो आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा मीडियम है, तो उस आइडियाज़ को समझने के लिए हम वो सबटाइटल्स भी मेरे लिए काफ़ी है। ट्रांसलेशन में एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं फिल्म को तो वो इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर अलग अलग जैसे रीजनल लैंग्वेज है तो उसके बोलने का लहजा होता है या उसमें जो इंट्रिकसीज होती हैं वो किसी और लैंग्वेज में ला पाना फिर बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो मीनिंग उसका जो होना चाहिए उसकी जगह पे कुछ और ही निकल के आता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी हम अगर उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखें विद सबटाइटल्स देख लें तो आई थिंक दैट इज़ मच बेटर। एंड मुझे लगता है कि हाँ, ओटीटी से ये एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि अब आपको अलग अलग रीजन की फिल्में आप देख पा रहे हो। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो रीजनल फिल्में थी वो मैंने किसी फिल्म फेस्टिवल में जाके ही मुझे पता चला था कि अच्छा हाँ, ये रीजनल फिल्म है, जैसे कांजीवरम है, राइट। वो जो मैंने एक फिल्म फेस्टिवल में जाके ही मुझे पता चला, जबकि वो उसके इस डायरेक्टर का बेस्ट वर्क है, लेकिन नहीं पता चलता। लेकिन अब आपको अगर आप ओटीटी पे बैठते हो तो आप सर्व कर रहे हो, आपको अलग अलग टाइप की फिल्में या अलग अलग रीजन की फिल्में एटलीस्ट वो शो करते हैं और फिर आप उसमें से पिक करते हो, फिर आप जाते हो उस डायरेक्टर के वर्क को देखते हो, ज़्यादा समझते हो। तो आई थिंक इट हैज़ डेफिनेटली एक बैरियर को तो उसने कम ज़रूर किया है। Stars are mass pullers and they are bringing mass in theaters also. They are filling the theaters with their face value. So what about the other movies which are being made in South has to fight with that phenomena also, na? That will they bring crowd to the theaters or what? Yeah, that's for sure. Even last week, this week, Junior NTR's movies got released there in Devara got released there in Andhra, Telangana and Tamil Nadu. So still, there was one film last week called Rubber Band. It's mean rubber ball. It's a very short, very small film made with decent stars. But still, the theater, the Rubber Band movie holds the theaters for 2 weeks. It is running full and it's a blockbuster hit there. So it happened same for our films also. So because Rajini sir's film Lal Salam, no, he was acting on a film called Lal Salam. That was released the next week after our film got released. Then still our film held the theaters for 6 weeks. So it's like mostly in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Karnataka, people love the content apart from the stars. But definitely the stars will have a very big opening and they will pull the crowd for sure. Because if you open the Book My Show, no, even the fight is going on for in the Book My Show ratings, no, the fans are fighting for that things and all. So it will go for a star, but of course, but still small content definitely wins there. That the other filmmakers are struggling to fill the theaters in Malayalam because Mohan Babu will bring the crowd there. That's for sure. But what about the others one? In which sense you're asking? In other film industry or in our film? Yeah, in other states also. In Malayalam, in Malayalam, no one is a star actually. That's the thumb rule there. Because even if Mohanlal sir film got released there, no, a small film last week, 3 weeks before it got released, and it went crazy, like it went 100 crores. So in Malayalam, it is also the same scenario. You would
well heard about the Manjumal Boys that got released, and it was a sensational hit there. Even it is a very sensational hit in Tamil Nadu than in Kerala. So in Malayalam, the situation in Kannada right now, the situation is star based only, because 3 films like Kantara and 2 films only got a very big attention there. KGF Kantara, that's the different game ball there. But in Malayalam and in Tamil cinema, definitely the people are encouraging. Actually, they're more encouraging the small films. But what is the problem is that the main problem is the OTT. Before the COVID situation, people were ready to watch small films, but right now they have the mindset that anyway it's going to release in OTT for 8 weeks. So there's a debate going on between the theater owners and the. ये बहुत अच्छा माध्यम है, एंड मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा संजना जी मैम एंड अनिल सर, जो इन्होंने जो मुहिम शुरुआत की थी जाहिर तौर पर राजस्थानी फिल्मों से करी थी, उसके बाद में पूरी तरह से इनको रीजनल फिल्मों से जोड़ दिया गया, जिसमें भारत की अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी कंटेंट होते हैं ना, वो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में क्षेत्रीय मुद्दों से ही शुरू होते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद में विकल्प के तौर पर हम उसे बॉलीवुड में भी एक देख लेते हैं किस तरह से, जैसे साउथ में बहुत अच्छी फिल्में बनती है, बंगाल में बहुत अच्छी फिल्मों पर काम हो रहा है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक लेवल का काम हो रहा है, तो हर एक क्षेत्र में अपना अच्छा काम हो रहा है। यहाँ राजस्थान की अगर हम बात करें तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे स्टेज की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे करके ही हमारी जो रीजनल फिल्में हैं उन्हीं से हम जो है डे बाय डे आगे की ओर बढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें जब एकत्र होती है एक जगह पर तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत सी कड़ियाँ जुड़ी होती हैं और बहुत से मुद्दे सॉल्व होते हैं। इसको इसी नोट पर खत्म करते हैं, फिंगर्स क्रॉस करके कि रीजनल सिनेमा अपने एक्सट्रीम बूम पर होगी।